दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया होंगे। मैं हूं एनपी सुशील और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल नागा 3am@333। दोस्तों, जीवन में कठिनाइयां आवे तो उदास मत होना, क्योंकि परमात्मा कठिन रोल सबसे अच्छे एक्टर को ही देते हैं। दोस्तों, आज मैं भारत के जिस महान सपूत की जीवनी पर वीडियो बनाने जा रहा हूं, उस महान हस्ती को भारत क्या विश्व का बच्चा बच्चा न केवल जानता है, बल्कि उनके जैसा बनने की हर संभव प्रयास भी करता है। आज मैं भारत के उस महान सपूत की बात कर रहा हूं, जिनके पास देश विदेश के विश्वविद्यालयों से 32 डिग्रियां, 9 भाषाओं का ज्ञान, 64 विषयों में मास्टर, भारत के प्रथम पीएचडी धारक, अर्थशास्त्र में पीएचडी करने वाले प्रथम एशियाई, इतना ही नहीं विश्व के 21 धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन करने, 8 वर्ष की पढ़ाई को 2 वर्ष में पूरा करके डिग्री प्राप्त कर लेने में माहिर। आज मैं उस शख्सियत के जीवनी पर वीडियो बना रहा हूं, जिनकी प्रारंभिक शिक्षा सतारा महाराष्ट्र से शुरू हुई, जिन्होंने मैट्रिकुलेशन 1907 ईस्वी में एल्फिंस्टन हाई स्कूल बम्बे से, इंटर 1909 ईस्वी में एल्फिंस्टन कॉलेज बम्बे से, स्नातक एल्फिंस्टन कॉलेज बम्बे से अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में, एमए 1915 ईस्वी में इकोनॉमिक सोशियोलॉजी इतिहास और राजनीति विज्ञान में, 1917 ईस्वी में कोलंबिया विश्वविद्यालय से पीएचडी, 1921 ईस्वी में एमएससी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से, 1923 ईस्वी में डीएससी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से, 1952 ईस्वी में एलएलडी कोलंबिया यूनिवर्सिटी से, 1953 ईस्वी में डी.लिट उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद से। इसके अतिरिक्त अनेक डिग्रियां हासिल करने वाले उस महान हस्ती को कभी ज्ञान प्राप्त करने से मन नहीं भरा। उस हस्ती के लिए सिंबल ऑफ नॉलेज यानी ज्ञान का प्रतीक की उपाधि भी तुच्छ प्रतीत होता था, जबकि यह उपाधि अद्वितीय है। इतना सब कुछ बताने के बाद बच्चा बच्चा समझ गया होगा कि मैं किस हस्ती की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ भारत के संविधान निर्माता और स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर के जीवनी पर एक क्या हजारों वीडियो बना डाले, फिर भी उनके योगदान एवं उपलब्धियों को पूरा नहीं दिखाया जा सकता है, जबकि सैकड़ों पुस्तकों में उनकी उपलब्धियों को नहीं लिखा जा सका, तो एक छोटा सा वीडियो क्या जानकारी दे सकता है। फिर भी उनके 135वें जयंती पर प्रस्तुत है उनकी प्रमुख योगदान एवं उपलब्धियां, जिसके बदौलत भारत तेजी से विकास करता गया और आज हम विश्व की 5वीं आर्थिक महाशक्ति बन पाए हैं। दोस्तों, ज्यादा समय नष्ट न करते हुए जानते हैं उनके प्रमुख योगदान एवं उपलब्धियों को। जन्म एवं प्रारंभिक शिक्षा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महू, आज के मध्य प्रदेश में हुआ था। उस समय उनके पिता ईस्ट इंडिया कंपनी के
भारतीय सेना में सूबेदार थे और मध्य प्रदेश के महू छावनी में रहते थे, किंतु उनका परिवार मराठी था और वो वर्तमान महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिला अंतर्गत आम्बेडवे गांव के मूल निवासी थे। उनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल एवं माता का नाम भीमाबाई था। भीमराव बचपन से ही विपुल प्रतिभा के धनी थे। प्रारंभिक शिक्षा के दरमियान उन्हें निम्न जाति में जन्म लेने के कारण जितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, वैसी कठिनाइयां दुनिया में किसी भी अन्य विद्यार्थी को नहीं झेलनी पड़ी थी। कहते हैं ना कि सूर्य कितना भी गर्मी दिखा दे पर समुद्र को नहीं सुखा सकता। बालक भीमराव कठिनाइयों और चुनौतियों को ध्वस्त करते चले गए और कर गए कुछ ऐसा कि दुनिया देखती रह गई। आज के छात्र छात्राओं को अगर प्रेरणा लेनी हो तो भीमराव और सावित्रीबाई फूले के जीवनी से ले। इन दोनों ने ठान लिया था कि कर जाओ कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे उनके जैसा। कठिनाइयों को जो लोग अपनी ताकत बनाना जानते हैं, उनका दुनिया क्या बिगाड़ लेगा। विपरीत परिस्थितियों में कुछ लोग टूट जाते हैं और कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। भीमराव को प्रारंभिक शिक्षा के दरमियान ही जीवन की सारी सच्चाई समझ में आ गई थी। परिस्थितियों से डरने के बजाय उन्होंने लड़ना सीख लिया। जीवन की बड़ी से बड़ी कठिनाइयां उनके समक्ष आकर बौनी हो जाती थी। बाल्यकाल से ही समस्त सामाजिक कुरीतियों से लड़कर आगे बढ़ते रहे, रुके नहीं, घबराए नहीं, किसी से शिकायत नहीं की, क्योंकि वे जानते थे छोटी छोटी भूमिका छोटे छोटे कलाकारों को मिलती है, बड़े कलाकारों को कठिन भूमिका तो मिलनी ही है। सोना जितना तपता है उतना ही शुद्ध हो जाता है। दुनिया उसी को जानती है जो संघर्ष करना जानता है। विद्यालयी शिक्षा में सक्षम होने के बावजूद भी बालक भीमराव छुआछूत के कारण अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करते रहे। उन्होंने जितनी कठिनाइयां झेली थी उसको बयां करना असंभव है। सन 1900 ईस्वी में बालक भीमराव का नाम सतारा के एक सरकारी हाई स्कूल में दर्ज कराया गया। वहां उनके पिता ने भीमराव का नाम भीवा रामजी आम्बेडकर दर्ज कराया, क्योंकि बचपन का नाम भीवा और उनके गांव का नाम आम्बेडवे था। उस समय कोंकण प्रदेश में लोग अपने नाम के साथ गांव का नाम भी जोड़ते थे। बाद में एक ब्राह्मण शिक्षक कृष्णा केशव आम्बेडकर, जो भीवा से विशेष स्नेह करते थे, उन्होंने भीवा के नाम से आम्बेडकर हटाकर उपनाम आम्बेडकर रख दिया। तभी से वे भीमराव रामजी आम्बेडकर के नाम से जाने लगे। सन 1906 ईस्वी में उनके पिता बॉम्बे आ गए और भीमराव का दाखिला बॉम्बे के प्रसिद्ध एल्फिंस्टन हाई स्कूल में करा दिया गया, जहां से वे 1907 ईस्वी में मैट्रिकुलेशन की परीक्षा उत्तीर्ण की। एल्फिंस्टन कॉलेज से ही 1909 ईस्वी में इंटर, फिर इसी कॉलेज से
स्नातक और 1915 ईस्वी में एमए बॉम्बे विश्वविद्यालय से करने के बाद कोलंबिया विश्वविद्यालय चले गए, जहां से 1917 ईस्वी में पीएचडी करने के बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से 1921 ईस्वी में एमएससी, फिर 1923 ईस्वी में डीएससी किए। इसके बाद भी 1953 ईस्वी तक वे पढ़ाई के साथ साथ अन्य कार्य भी करते रहे। दोस्तों, अब जानते हैं उनका वैवाहिक जीवन। जब भीमराव लगभग 15 वर्ष के थे, तभी अप्रैल 1906 ईस्वी में इनकी शादी रमाबाई से हो गई। उन दिनों भारत में बाल विवाह का प्रचलन था, इसलिए भीमराव ने इस विवाह का विरोध नहीं किया था। अंबेडकर साहब की पहली पत्नी रमाबाई की लंबी बीमारी के बाद 1935 ईस्वी में निधन हो गया। 1948 ईस्वी में भारत के संविधान को लिखने के क्रम में उन्होंने कई रातें जागकर संविधान को लिखने में व्यतीत कर दिया। इसी क्रम में उन्हें कई बीमारियों का शिकार होना पड़ा। उनमें एक अहम बीमारी थी नींद नहीं आना। वे उपचार कराने के लिए बॉम्बे गए और वहां डॉक्टर शारदा कबीर से मुलाकात हुई। इन्हीं के साथ 15 अप्रैल 1948 को इनकी दूसरी शादी हुई। यह शादी डॉक्टरों के पैनल के परामर्श पर हुई। अंबेडकर साहब की देखभाल करने वाला कोई नहीं था। डॉक्टरों के पैनल ने एक ऐसे जीवन साथी की सलाह दी जो खाना पकाना जानती हो, साथ ही चिकित्सा का अच्छा ज्ञान हो, ताकि घर पर उनका सही से देखभाल हो सके। डॉक्टर अंबेडकर की जिंदगी राष्ट्र के लिए अत्यंत आवश्यक थी, परंतु उचित देखभाल के अभाव में उनका स्वास्थ्य दिन ब दिन गिरता जा रहा था। अतः उन्हें मजबूरन दूसरी शादी डॉक्टर शारदा कबीर से 1948 ईस्वी में करनी पड़ी। विवाह के बाद डॉक्टर शारदा कबीर का नाम सविता अंबेडकर पड़ा। उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 24 घंटे देखभाल की, जिस बदौलत डॉक्टर अंबेडकर पूर्ण स्वस्थ हो गए। स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने के बाद आजाद भारत के निर्माण में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। दोस्तों, अब जानते हैं उनका राजनीतिक जीवन। डॉक्टर अंबेडकर का राजनीतिक जीवन 1926 ईस्वी में शुरू हो गया। दिसंबर 1926 में उन्हें बॉम्बे विधान परिषद के सदस्य के रूप में नामित किया गया। इस पद पर रहते हुए उन्होंने गंभीरता से अनेक सराहनीय कार्य किए, जिससे उनकी प्रसिद्धि राजनीति के रूप में होने लगी। वे इस पद पर 1936 ईस्वी तक रहते हुए बॉम्बे के लिए अनेक कार्य कर गए। विधान परिषद के सदस्य रहते हुए ही उन्हें 13 अक्टूबर 1935 ईस्वी को सरकारी लॉ कॉलेज का प्रधानाचार्य भी नियुक्त किया गया। इस पद को भी बखूबी 2 वर्षों तक निभाया और लोकप्रियता हासिल की। दिल्ली विश्वविद्यालय के रामजस कॉलेज के संस्थापक की मृत्यु के बाद इस कॉलेज के गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। इसी समय वे बॉम्बे आकर बस गए। बॉम्बे में एक 3 मंजिला बड़ा सा घर खरीदा और उसका नाम राजगृह रखा। राजगृह को निजी पुस्तकालय में तब्दील कर दिया गया, जिसमें 50,000 से भी ज्यादा पुस्तकों का संग्रह किया गया। उस समय यह दुनिया का सबसे बड़ा निजी पुस्तकालय हुआ करता था।
1936 ईस्वी में आम्बेडकर साहब ने स्वतंत्र लेबर पार्टी बनाई, जो 1937 ईस्वी के विधानसभा चुनाव में बहुमूल्य 13 सीटें जीती थी। इस चुनाव में आम्बेडकर साहब भी बॉम्बे विधानसभा से विधायक चुने गए। वे 1942 ईस्वी तक विधानसभा के सदस्य रहे और 1942 ईस्वी तक नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाई। 15 मई 1936 ईस्वी को अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट यानी जाति प्रथा का विनाश को प्रकाशित कराया। यह पुस्तक न्यूयॉर्क में उनके किए गए शोध पर आधारित था। इस पुस्तक की पूरी दुनिया में तारीफ की गई तथा उनकी प्रसिद्धि पूरी दुनिया में हो गई। 1942 ईस्वी में उन्होंने ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना की। 1942 ईस्वी से 1946 ईस्वी तक डॉक्टर अंबेडकर रक्षा सलाहकार समिति और वायसराय कार्यकारिणी परिषद में श्रम मंत्री के रूप में भी कार्य किया। 1940 ईस्वी के बाद पाकिस्तान की मांग करने पर डॉक्टर अंबेडकर ने थॉट्स ऑन पाकिस्तान नामक एक पुस्तक लिखी। पुस्तक में मुस्लिम लीग द्वारा अलग पाकिस्तान बनाने की मांग को खारिज करते हुए लिखा कि कनाडा जैसे देशों में भी सांप्रदायिक मुद्दे हमेशा ज्वलंत बना रहता है, फिर भी वहाँ अंग्रेज और फ्रांसीसी एक साथ रहते ही हैं, तो क्या अखंड भारत में हिंदू और मुसलमान साथ साथ नहीं रह सकते। उन्होंने भविष्यवाणी की कि यदि भारत और पाकिस्तान अलग अलग मुल्क बना तो दोनों जगहों पर सांप्रदायिक सौहार्द बेकाबू हो सकता है। इसी के साथ मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र के जिन्ना के मांग को इस पुस्तक में गैर वाजिब करार दिया गया। हालांकि उनके द्वारा की गई भविष्यवाणी 100% सही सिद्ध हुई। इस भविष्यवाणी के सही सिद्ध होने के बाद भारत ही नहीं, दुनिया के तमाम शीर्ष नेता डॉक्टर अंबेडकर को एक परिपक्व राजनीतिज्ञ मानने लगे, क्योंकि तब भारत ही नहीं, दुनिया के तमाम शीर्ष नेताओं का मानना था कि थॉट्स ऑन पाकिस्तान में लिखी डॉक्टर अंबेडकर की ये चिंताएं फालतू हैं। 1942 ईस्वी से 1946 तक वायसराय की कार्य परिषद में बतौर श्रम मंत्री रहते हुए उनके सराहनीय एवं दूरदर्शी कार्य। बतौर श्रम मंत्री डॉक्टर अंबेडकर ने फैक्ट्री अधिनियम 1946, ट्रेड यूनियन अधिनियम 1947, कई महत्वपूर्ण श्रम सुधारों को लागू किया। उन्होंने श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों यथा कर्मचारी राज्य बीमा ESI, कर्मचारी भविष्य निधि EPF, सेवानिवृत्ति लाभ और उनके चिकित्सा लाभ जैसी अनेक सहूलियतें कर्मचारियों एवं श्रमिकों को दिए। 1947 ईस्वी में स्वतंत्रता के बाद डॉक्टर अंबेडकर को पंडित नेहरू की कैबिनेट में देश के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री बनाया गया। इस पद को बखूबी निभाते हुए हिंदू कोड बिल की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य हिंदुओं के व्यक्तिगत कानूनों को संहिताबद्ध एवं सुधार करना तथा महिलाओं को समान अधिकार दिलाना था। जब इस बिल को संसद में पास नहीं किया गया तो बाबा साहेब ने पंडित नेहरू मंत्रिमंडल से 1951 ईस्वी में इस्तीफा दे दिया। डॉक्टर अंबेडकर का महत्वपूर्ण योगदान। डॉक्टर अंबेडकर का भारतीय समाज के प्रति योगदान बहुत विशाल है, जो एक समाज सुधारक, अर्थशास्त्री, राजनेता और कानूनी
विद्वान के रूप में उनके बहुआयामी व्यक्तित्व को दर्शाता है। भारतीय इतिहास में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का समाज और राष्ट्र के प्रति योगदानों की गिनती करना एवं उन्हें एक वीडियो में दिखाना मुश्किल है, फिर भी उनके कुछ खास योगदान ये हैं। भारतीय संविधान का निर्माण, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करना उनके सबसे अहम और अस्थायी योगदानों में से एक माना जाता है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने भारतीय संविधान को इस तरह से आकार दिया कि भारत के सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सुनिश्चित हो सके। महिलाओं को समान अधिकार के लिए कानून बनाना। विदित हो कि आजादी पूर्व महिलाओं को न घर के अंदर न घर के बाहर कोई अधिकार था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में विशेष रूप से लिखा कि लिंग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव निषेधित है। उन्होंने कानून बनाया कि महिलाओं और लड़कियों को शिक्षा और रोजगार के अवसरों के समान अधिकार प्राप्त हों। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की परिकल्पना। डॉक्टर अंबेडकर ने सन 1925 ईस्वी में ही भारतीय मुद्रा और वित्त पत्र पर रॉयल कमीशन चीफ हिल्टन यंग के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत किए, जिसमें उन्होंने भारत के लिए एक केंद्रीय बैंकिंग प्रणाली की स्थापना का तर्क दिया। उनके विचारों से हिल्टन यंग बहुत प्रभावित हुए। उनके ही विचारों को मानते हुए रॉयल कमीशन ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के कॉन्सेप्ट को स्वीकृति प्रदान किया। फिर आरबीआई अधिनियम 1934 की स्थापना की गई। जाति भेदभाव के खिलाफ संघर्ष। डॉक्टर अंबेडकर का संपूर्ण जीवन दलितों और वंचितों के उत्थान के लिए समर्पित था। उन्होंने दलितों और वंचितों को राजनीतिक, शैक्षणिक एवं सामाजिक अधिकार के लिए जोरदार अभियान चलाया। उनके ही प्रयासों का नतीजा है कि भारत में सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा मिला। समाज सुधार और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान। बाबा साहेब ने शिक्षा से वंचित उन तमाम लोगों को शिक्षा की ओर चलो के लिए प्रेरित किया। उनके सहयोग से देश भर में शिक्षा पद्धति में सुधार हुआ और आजादी पूर्व से ही अनेक स्कूल, कॉलेज एवं विश्वविद्यालयों की स्थापना होनी शुरू हो गई। उन्होंने स्वयं भी कई शिक्षण संस्थानों की स्थापना की। महिला अधिकारों के लिए संघर्ष। आजादी पूर्व से ही डॉक्टर अंबेडकर अंग्रेजी हुकूमत से कई बार महिलाओं को अधिकार दिलाने की सिफारिश की। बहुत से अधिकारों को दिलाया भी। उनके प्रयासों का ही नतीजा है कि महिलाओं के प्रति भेदभाव, हिंदू कानून के तहत महिलाओं का शोषण, विवाह, तलाक जैसे अनेक कानून बनाए गए। बतौर लेखक डॉक्टर अंबेडकर ने अनेक पुस्तकें लिखी जो सामाजिक कुरीतियों को मिटाने में मील का पत्थर सिद्ध हुआ। उन पुस्तकों में से कुछ प्रमुख है जाति का विनाश, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, भारत में जाति प्रथा, कास्ट इन इंडिया, रुपये की समस्या, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, शूद्र कौन और कैसे, हु वेयर द शूद्रा, द अनटचेबल्स, द बुद्धा एंड हिज धम्मा, वेटिंग फॉर वीजा, मूक नायक, माई ऑटोबायोग्राफी etc।
दोस्तों, अब तो आप समझ गए होंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इतने प्रसिद्ध क्यों थे। उनकी प्रसिद्धि केवल भारत में ही नहीं पूरे विश्व में है। अमेरिका, इंग्लैंड जैसे विकसित राष्ट्र के सिलेबस में उनकी जीवनी न केवल पढ़ाई जाती है बल्कि उनके नाम पर बड़ी बड़ी पुस्तकालयों की स्थापना की जा चुकी है। दुनिया भी मानती है कि डॉक्टर अंबेडकर सिर्फ विद्वान ही नहीं, कुशल वक्ता, कुशल वकील, कुशल राजनेता, सर्वश्रेष्ठ देशभक्त, कुशल लेखक, समाज सुधारक आदि बहुआयामी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। इस महान सपूत के 135वें जयंती पर प्रस्तुत वीडियो मात्र एक छोटा सा प्रयास है। दोस्तों, आपको कैसा लगा मेरा यह छोटा सा प्रयास? यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए बने रहिएगा इस चैनल पर। अभी तक गंभीरता से वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।